कि अगर ये जो मान ये लिखा ए टू दी पावर एम, क्या लिखा ए टू दी पावर एम, तो आप देखोगे जो नीचे वाला ये कहलाता है आधार, क्या कहलाता है बेटा आधार, तो ये कहलाता है घात, इसको हम घातांक भी बोल सकते हैं, मतलब घात में लिखने वाला अंक। तो जो ऊपर घात में लिखा रहता है ये अंक कहलाता है घातांक, और जो नीचे लिखा रहता है ये अंक ये कहलाता है बेटा आधार, क्या कहलाता है आधार। इसी पर बेस्ड है पूरे के पूरे क्वेश्चन। तो जैसे लिखा आधार, यहाँ देखो इसका आधार ए है और इस वाले का आधार भी ए है, दोनों का आधार सेम है कि नहीं, देखो ये दोनों का आधार सेम है। जब आधार सेम होते हैं और घातें अलग अलग, यहाँ एम की घात है, यहाँ पर एन की घात है, जब आधार एक जैसे हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा में जो क्या होती है, जी आधार एक हो जाता है और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। समझ गया क्या? चलिए दूसरा होता है, दूसरा नियम है इसका, अगर ध्यान देना जरा, आधार समान हो और यहाँ पे क्या हो, भाग हो, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। मतलब अगर यहाँ पर गुणा की जगह पर भाग का चिन्ह है तो घातें, देखो यहाँ गुणा था तो यहाँ जुड़ रही थी, यहाँ भाग है तो क्या हो जाएंगी, घातें घट जाएंगी। तो ये होता है कि अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। यही सेम कंडीशन अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, देखो जुड़ गई हैं। तीसरा नियम होता है इसका बेटा, आप समझते जाइए, ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखोगे तीसरा नियम होता है कि अगर घात के ऊपर घात हो, आधार के ऊपर घात फिर उसके ऊपर भी घात हो, मतलब अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों घातों का गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, घातों घातों का गुणा हो जाता है। देखिए जैसे एक ऊपर m और पूरे के ऊपर n की घात, ये हो जाएगा a और m गुणित n, अगर घात के ऊपर घात है तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला नियम होता है चौथा नंबर, देखो आप ऐसे इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला नियम होता है कि अगर, ध्यान देना जरा, आधार अलग, ध्यान देना क्या लिखा है, अगर आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो और घातें समान हो, देखो आप यहाँ आधार ए है, यहाँ आधार बी है, घात यहाँ m है और यहाँ घात m है, दोनों पे घात है सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि आधारों का गुणा हो जाता है और अगर अलग अलग जो घातें लगी है वो सीधी एक घात लग जाती है और हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अगला नियम वो इंपॉर्टेंट नियम है, अगर आप देखोगे कि किसी भी संख्या पे अगर इनवर्स लगा है, ऋण एक की घात है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a, और अगर 1/a में लिखा तो उसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स को बटे में लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा और बटे को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये अब ध्यान रखोगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/a है तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा ले जाएंगे तो इनवर्स में, इनवर्स से बटे में ले जाएंगे और बटे से हम इनवर्स में ऊपर ले जाएंगे तो ऋण एक की घात लग जाती है। ठीक है, चलिए अगला छठवां क्वेश्चन, ये देखो जरा, अगर किसी भी संख्या पर 0 की घात है, आप समझना जरा, किसी भी संख्या पर 0 की घात है, जैसे x है, y है, z है या ABCD कोई भी है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी संख्याएं हैं, अगर उस पर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक और बात हम आपको बताना चाहते थे यहाँ पर, ये भाग से संबंधित, जरा यहाँ देखोगे ध्यान से आप, यहाँ जैसे यहाँ ये लिखा और यहाँ पे जो ऐसा लिखा हो कि अगर a के ऊपर m की घात बटे a के ऊपर n की घात है तो भी इसे हम ऐसा लिखेंगे a के ऊपर m ऋण n की घात। समझ गया क्या? क्योंकि भाग को हम बटे में लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है, तो भी वही करना, कुछ अलग नहीं है। समझ गए ना आप लोग? इस चीज़ को भी वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, एक बार रिविजन में काम आ जाएगा। चलिए बेटा, घातांक के नियम से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है बेटा? ज्ञात कीजिए, मतलब इनका हल निकालना हमें। ये घात दिख रही है आपको, जैसे यहाँ लिखा है 64 के ऊपर 1/2 की घात, 32 के ऊपर 1/5 की घात और 125 के ऊपर 1/5 की घात। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमसे पूरे के पूरे घातांक के नियम आने चाहिए। अगर हमसे पूरे के पूरे घातांक के नियम आते हैं तो इन क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो कैसे करना है हम आपको बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया 64 के ऊपर 1/2 की घात, तो आप यहाँ पहले क्या लिखोगे बेटा? हल। क्या लिखना है आपको? हल। फिर आपको लिखना है दिया है। दिया हमें क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें दिया रहता है, जैसे क्या लिखा 64 के ऊपर 1/2 की घात, तो इसको लिखना है। आप इसमें देखो कि आधार क्या है? 64 है, जो संख्या जिस पर घात लगी है वो कितनी संख्या? 64 पर लगी 1/2 की घात। ऐसे सवालों को करने का एक बेसिक सा रूल होता है कि जैसे ये क्या लिखा है 64 लिखा है ना, मतलब 64 लिखा है, इस पर 1/2 की घात है, तो बगल में आप क्या करो, इसके गुणनखंड कर लो। पहले आप इसके गुणनखंड कर लिया,
अब देखो ये सम संख्या तो 2 से भाग चला जाएगा, इसको दे दो 2 3 के 6 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से दोगे आप 2 एकम 2, एक बचेगा 2 6 के 12, फिर 2 से दोगे 2 8 के 16, फिर 2 से दोगे 2 चौका 8, फिर 2 से दोगे 2 दूनी के 4 और 2 एकम के 2। इससे गुणनखंड हो गए। गिनो आप ये 2 कितने बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आया। आया क्या 6 बार? तो आपको कुछ नहीं करना, आसान सा तरीका कितना है, 2 2 आया ना बार बार, ये 2 लिखा। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, जितने बार आया 6 बार आया ना, तो 6 की घात लगा दो इस पर आप। पर क्या लिखा, 1/2 की घात, तो पूरी लगा दो आप इसको। अब क्या करोगे आप, हमने एक बेसिक सा रूल अभी आपको बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों घातों का गुणा हो जाता है। हम ये नियम अभी आपको बता चुके हैं। तो आप यहाँ वही लगा दोगे कि जैसे घात के ऊपर 6 6 के ये घात घात है तो घातों घातों गुणा हो जाएगा, जो हो जाएगा 6 गुणित 1/2। इसको काट दो, 2 एकम 2 2 3 के 6, तो 3 एकम 3, ये बचेगा 2 के ऊपर 3 की घात। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी के 4 दूनी का 8, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? कुछ नहीं करना है हमें, आपने देखा बिल्कुल सरल तरीके से हमने इसको किया है। ऐसे इसको करोगे आप, क्या करोगे, हल इसको लिखना है पहले, दिया है, दिया में पूरा का पूरा क्वेश्चन आप उतार लोगे। क्या दिया, 32 के ऊपर 1/5 की घात। सिंपली जैसे हमने अभी बताया था, 32 से गुणनखंड कर लो आप यहाँ बाजू से, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं कुछ, ऐसे 32 से गुणनखंड कर लो आप। 2 से भाग दोगे इसको, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 6 के 12, फिर 2 से दोगे 2 8 के 16, फिर 2 से दोगे 2 चौका 8, फिर 2 से दोगे 2 दूनी के 4, फिर 2 से दोगे 2 एकम 2, खत्म। क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए अब इसको काउंट करो कि आप कितने बार में है, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, 2 2 2 कितने बार आया, 5 बार। कौन आया, 2 2, तो पहले आप लिखोगे 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5, तो 5 की घात इस पर लगा दोगे। फिर ऊपर से लगी है, देखो 1/5 की पहले से लगी है। अब भी रूल हमने बताया था कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों घातों का गुणा हो जाता है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 2 के ऊपर 5 गुणित 1/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा, 2 के ऊपर 1 की घात मतलब 2। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सरल है, बस ध्यान से पढ़ना है आपको। पूरे के पूरे इसके घातांक के नियम आने चाहिए। घातांक के नियम से अगर आते हैं तो इन सवालों में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस उनको ध्यान से देख लो आप। ऐसा यही करना है, कुछ चेंजेस नहीं है। कैसे करोगे बेटा, दिया है, लिखना है पहले आपको, इसको पूरा लिखोगे आप 1 2 5 1/5। अब इसके गुणनखंड निकालो, जैसे हमने ये सबका सिखाया। इसके गुणनखंड आप निकालोगे, 125 के गुणनखंड निकालना है। लास्ट में 5 वाला 5 से भाग जाएगा, तो आप 5 से दे दो सीधा, 5 5 दूनी का 10, 2 बचेंगे, 5 25 5 25, 5 एकम 5, कितने बार आया, 5 5 3 बार आया। तो आप किसके आपने 125 गुणनखंड किए थे, कितना, 1 2 3 5 आया, कितने बार आया, 3 बार, तो 3 की घात लगा दोगे और ऊपर लगी 1/5 की घात। रूल हमने क्या बताया था, बेसिक रूल के घातों घातों का गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा 5 के ऊपर 3/5 की घात हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आगे कुछ उसको हो गया नहीं, होगा नहीं, यही है क्या। एक बार और मैं मैच कर लूँ, 1/3 की घात है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1/3 की घात है, माय मिस्टेक, गलती हो गई जरा, है ना। यहाँ पर है 5 की जगह 3। ठीक है, ये यहाँ 3 था, सॉरी क्या था, यहाँ 3 था, है ना। 1/3 की घात थी वहाँ पर, मैंने 5 की कर दी, यहाँ पर 1/3 की घात थी। तो क्या होगा, 3 का 3 इसमें गुणा होगा, तो 3 गुणित 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ईजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा और एक और है चौथा, उसको भी हम करेंगे यहाँ। अब आप लोग शॉर्ट तो बहुत देखते हो, शॉर्ट ना देखकर आप हमारा वीडियो एक बार देखिए बेटा, लास्ट तक देखना। अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको लास्ट तक देखो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, है ना। और अगर अच्छा लगे वीडियो ना, तो सब्सक्राइब जरूर करना और इसके साथ साथ लाइक भी करना और शेयर भी करना। ठीक है, चलिए आप यहाँ देखो, इसको करना है, दिया है, ये दिया जो उसको लिखना है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। क्या दिया बेटा, 9 के ऊपर 3/2 की घात। पहले तो 9 के गुणनखंड हम तोड़ लेंगे, जो हमने अभी सिखाया आपको। 9 के गुणनखंड तोड़ो आप, 3 से भाग दोगे, 3 तिरका का 9, फिर दोगे 3 एकम का 3, कितना आया, 3 में टूटे बेटा, 3 कितने बार आया, 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 की घात। और इसमें पहले से कितनी घात लगी थी, 3/2 की घात। अब रूल क्या हमने आपको बताया कि घातों घातों का गुणा हो जाता है, इन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 3 के ऊपर 2 गुणित 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 के ऊपर 3 की घात, 3 को 3 बार लिखोगे आप, 3
गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, तिया के 27, 9 तिया के 27। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा इसको करना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, दिया है, ये लिखेंगे आप यहाँ पर, दिया है। ठीक है, इसको लिखो जरा, दिया है, इसमें लिखेंगे बेटा 32 के ऊपर 2/5 की घात, 32 के गुणनखंड तोड़ लो आप, 32 के, 2 से 2, 2 16, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे के 16 और 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4 और 2 एकम का 2, ये टूट गए। क्या आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 की घात और इस पर लगी 2/5 की घात। अगला क्या होता है, घातों घातों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 के ऊपर 5 गुणे 2/5, ये वाले 5 हैं और ये 2/5, ये गुणा में, क्योंकि इन दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है बेटा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 2 के ऊपर 2 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 दूनी का 4। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी करना है सेम प्रोसेस, दिया है, इसको आप लिखोगे 16 के ऊपर 3/4 की घात, 16 के गुणनखंड कर लो आप, यहाँ कर लीजिए बेटा। 16 के गुणनखंड हम करेंगे, 2 अट्ठे के 16, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम के 2, हो गया, इजी था। 1 2 3 4, 2 के ऊपर 4 की घात आ जाएगी और 3/4 की घात, घातों घातों का गुणा हो जाता है, ये हम आपको बता चुके हैं, 4 गुणित 3/4, 4 से 4 कैंसिल बेटा, 2 के ऊपर 3 की घात, मतलब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल इजी है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन देखिए आप। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन लेके हम आएंगे आपको। हम बार बार आपको बोलते हैं बेटा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेके आएंगे आपको। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करना, इस बात का भी ध्यान रखें आप, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। इसका ये क्वेश्चन था सेकंड का, हमारा चौथा क्वेश्चन था बेटा लास्ट, 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात, इसको सॉल्व करना है। मेथड सेम है, जब जहाँ से अभी तक हम करते आ रहे हैं, बिल्कुल वही की वही। दिया है, लिखेंगे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिखना बेटा, 125 के ऊपर कितने की घात, ऋण 1/3 की घात। अब इसके गुणनखंड आप निकाल लो, इसके गुणनखंड आप निकाल लोगे तो 125 के निकालना, 5 से भाग दोगे आप, 5 दूनी का 10, 2 बचेंगे, 5 25, 5 से दोगे 5 25 और 5 एकम का 5, ये हमारे गुणनखंड आ गए। जो गुणनखंड आए हैं हमारे, उन गुणनखंडों में 125 के लिखोगे आप, 5 कितने बार आए, 1 2 3 बार, तो 3 की घात लगाओगे आप, फिर क्या दिया, ऋण 1/3 की घात। घातों घातों का गुणा हो जाता है, ये हम आपको समझा चुके हैं, तो घातों घातों का गुणा कर लो बेटा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 5 के ऊपर ऋण 1 की घात। हमने अभी एक नियम आपको बताया था, अगर ए इनवर्स है तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका माइनस हमें हटाना, तो इसको लिख सकते हैं 1/5, ये हमारा आंसर आ गया 1/5। ये क्लियर हो गया आंसर हमारे यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड, उसको भी हम अभी क्लियर करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, क्लियर। अगला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूँ मैं, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वही लिखा है सरल कीजिए, है ना। थर्ड नंबर में क्या है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए, सब वही कैटेगरी है। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन राइट करके बता रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, 2 के ऊपर 2/3 की घात गुणा 2 के ऊपर 1/5 की घात, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर 7 की घात। ठीक है, ये थर्ड नंबर, 11 के ऊपर 1/2 की घात, पूरे के बटे में 11 के ऊपर 1/4 की घात। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए इन तीनों को कर लें जरा, सेम मेथड से, वो ये कोई दिक्कत नहीं है, घातांक के नियम लगना है। आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, दिया है, पहले तो आपको यही लिखना है, दिया है, दिया हमें जो क्वेश्चन है आपको वो उतार देना, 2 के ऊपर 2/3 की घात गुणित 2 के ऊपर 1/5 की घात। ठीक है, ये क्या दिया, यहाँ पे आधार समान है। एक हमने आपको रूल बताया था बेटा कि एक, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं नीचे, चूंकि a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात, तो हो जाता है a के ऊपर m धन n की घात हो जाता है।
गुणा, ये इस पॉइंट का मतलब है गुणा। पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? गुणा। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है, ठीक है। तो जब आधार समान होते गुणा में घात जुड़ जाती, तो यही हो जाए। देखो यहाँ 2 मतलब आधार समान होती है, घात जुड़ जाएंगी, ये हो जाएंगी 2 के ऊपर 2/3 धन 1/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो गुणा कर दो, 5 3 का 15, इसका यहाँ गुणा करो, 5 दूनी का 10 धन 3 एकम का 3, ये हो जाएगा बेटा 2 के ऊपर 10 और 3 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या लिखना है आपको? पहले दिया है आपको, ये पहले दिए में पूरा का पूरा लिखना है 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर 7 की घात, ठीक है। या तो इसको आप ऊपर ले लो जैसे हमने बताया था इनवर्स में, ठीक है। इनवर्स में ले लोगे तो भी हो जाएगा और नहीं लोगे तो ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या लिख सकते हो? ये पूरे की घात है ना, तो इस पर भी लिखो आप 1 पे ऊपर 7 की घात हो जाएगी बटे में, इसके ऊपर घातों घातों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के ऊपर 7 3 का 21 की घात हो जाएगा, ये बटे में आ गया, ठीक है। अब 1 के ऊपर 7 की घात है, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं, 1/3 के ऊपर 21 की घात ही होगी। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर 21 की घात। ये हमारा आंसर। ये क्यों आया, इसका रीज़न भी हमने आपको बताया था कि अगर 1/a है तो इसको a इनवर्स लिख सकते हैं ना, ऊपर ले जाना तो इनवर्स में। आप ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया बेटा? ये बिल्कुल ईजी है, ये भी। इसमें लगना है a के ऊपर m की घात भागित a के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m ऋण n की घात, ठीक है। दिया है, इसको लिखो आप 11 के ऊपर 1/2 की घात पूरे के बटे में 11 के ऊपर 1/4 की घात, ठीक है। ये देख ला, इसके लिए हमने आपको रूल बताया था कि अगर a के ऊपर m की घात है बटे a के ऊपर n की घात है तो इसको हम लिख सकते हैं a के ऊपर m ऋण n की घात लिख सकते हैं। मतलब अगर आधार समान है तो घातें घट जाती हैं, तो इसमें घातें घट जाएंगी बेटा। आधार क्या है? 11 दिया है, घातें क्या दी है? 1/2 और 1/4, तो आप लिखो 1/2 ऋण 1/4। ऋण क्यों लगाया सर? क्योंकि ये देखो a/m की घात बटे के ऊपर n की घात, तो एक ऊपर m ऋण n की घात, मतलब m में से n घट जाता है, पहली घात में से दूसरी घात घट जाती है, तो पहली में से दूसरी घात हमने घटा दिया। 11 के ऊपर इसको घटा दो। अब वो जो मेथड अभी हमने की थी, इन दोनों गुणा करो, 4 दूनी का 8, 4 एकम का 4 ऋण 2 एकम का 2, आगे करेंगे 11, 4 में से 2 गया बेटा 2 बटे के 8, इसको और काट दो, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 11 के ऊपर 1/4 की घात। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर आंसर, बिल्कुल ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन और इसका बचा, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ना, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, लास्ट चौथा नंबर है ना, ये चौथा नंबर है। 7 के ऊपर 1/2 की घात, 7 के ऊपर 1/2 की घात गुणा 8 के ऊपर 1/2 की घात। इसका नियम भी हमने आपको बताया था, ये भी आपको याद आ गया होगा, देख कर याद आ गया होगा, है ना। दिया क्वेश्चन क्या दिया? 7 के ऊपर 1/2 की घात गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात। हमने आपके लिए इसके लिए एक रूल बताया था कि अगर a के ऊपर, ध्यान रखना जरा, a के ऊपर m की घात है गुणित, यहाँ पे आधार अलग हो जाएगा, b के ऊपर m की घात है, तो ये हो जाता है a गुणित b के ऊपर m की घात। अगर आधार अलग अलग है, जैसे यहाँ 7 है यहाँ 8 है, दोनों अलग अलग हैं, घात क्या है यहाँ 1/2 1/2, मतलब यहाँ m मतलब सेम घात हो, एक जैसी घात हो दोनों तरफ, यहाँ भी m की यहाँ भी m की है, ठीक है। तो जब घात एक जैसी होती है तो घातों को क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा में लिख के जो 2 बार घात लगी उसको पूरे की घात लगा देते और हल हो जाता है। ऐसे यहाँ करेंगे हम, इसको क्या करेंगे 7 गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात, और इसको क्या करोगे 7 ही 8 का 56 के ऊपर 1/2 की घात। और आगे करना चाहो तो आप इसके गुणनखंड कर लो, 56 के 56 की 2 से करोगे 2 दूनी का 4, 2 अट्ठे के 16, 2 से करोगे 14 दूनी के 28, 2 से करोगे 7, 7 एकम का 7, ये पूरे नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसको 7 या 8 में लिखा रहने दो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी आंसर दे सकते हो, यहाँ भी आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.5 पूरी समझ में आपको आई होगी, ठीक है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाती तो आप कमेंट करिए बेटा। और वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ भी समझ में आए ना, तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।